द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब, उनका असल नाम क्या था? शैबत अल हम्द। अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम है शैबत अल हम्द। शैबा से मुराद है वाइटिश हेयर दैट ओल्ड पीपल हैव, लेकिन कुछ बच्चे भी होते हैं उनके भी वाइटिश स्ट्रीक कुछ हेयर होते हैं, तो इसलिए इनका नाम शैबा था। दे सेड दिस इज द शैबा ऑफ प्रेज, सो दे कॉल्ड हिम शैबत अल हम्द, और एंड दिस वाज हिज नेम। ही ग्रू अप इन यसरिब बिकॉज हिज फादर हैड पास्ड अवे। हाशिम के बेटे थे अब्दुल मुत्तलिब, और जाहिर है कि अब्दुल मुत्तलिब हाशिम ने चूँकि यसरब में शादी की थी और ये उन बीवी से हैं जो यसरब की थी, तो अब्दुल मुत्तलिब यसरब में ग्रो हुए। His mother actually didn't even tell his uncles that she was pregnant because she was worried that the child will be taken away. So when she was pregnant, her husband died. She went back to Yasrib and then the child is born there. She is happy that it's safe. Because you know in those days child custody goes to the stronger and the Quraysh is the stronger. So she went back, she lived a quiet life. लेकिन हुआ क्या? One day it is said that the uncle of Shaybat al-Hamd and his name is Muttalib, उनके जो अंकल थे Shaybat al-Hamd के वो थे मुत्तलिब, वो वहाँ से पास कर रहे थे यसरिब से, and he saw Shaybat al-Hamd and he said this is my blood. Now it's very true actually that in those days they had this gift of recognizing that this is not a Yasribite, this is not an Ansari, this is a Quraishi. उन्होंने पहचान लिया और वो उन्हें ले गए। बहरहाल he took the child and dashed away on the camel and he rushed back to Makkah, and when the people saw him with a young lad, तो अब्दुल मुत्तलिब नाम असल में बता रहे हैं ऐसे पड़ा कि जब शैबत अल हम्द को मुत्तलिब लेकर आए मक्का में, तो लोगों ने देखा कि शायद ये इनके ग़ुलाम हैं, ये एक यंग लैड को लेकर आ रहे हैं, शायद ये इनके ग़ुलाम है, तो उन्होंने उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब डाल दिया। यहाँ से इनका नाम जो है वो अब्दुल मुत्तलिब डला। इनिशियली अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी स्ट्रगल की अपने कज़न्स और अपने अंकल्स में, ज़ाहिर है एक नाम बनाने के लिए, वो बड़े रिच थे, वेल्दी थे, उनमें बड़े स्किल्स थे, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब भी कम नहीं थे। अब्दुल मुत्तलिब ने वहाँ खड़े होकर दिखाया, वहाँ पे अपना नाम मनवाया और ये कि अपनी इज्जत करवाई। तो अब्दुल मुत्तलिब के जो है वो लाइफ टाइम में 3 चीज़ें हुई। नंबर 1 द रीडिस्कवरी ऑफ जमजम, नंबर 2 हिज वो टू सेक्रीफाइस अब्दुल्ला अपने बेटे को, एंड नंबर 3 द इंसिडेंट ऑफ अब्रहा एंड द एलिफेंट्स, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम जमजम का जो है वो किस्सा पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने अब्दुल मुत्तलिब को एक ड्रीम दिखाई that if you go to such and such a place next to this idol, between that stone and marker, if you go to this place and you dig, you will find Zamzam. अभी अल्लाह की तरफ से साइन था अब्दुल मुत्तलिब को। Initially he ignored the dream, but he kept on seeing it until finally he realized that this is from Allah. याद रखें अल्लाह की तरफ से जो ड्रीम आता है ना वो बार बार आता है, वो एक साइन होता है, आप उसको इग्नोर कर दो फिर बार बार अल्लाह की तरफ से आता है। वन ऑफ द साइंस है कि ड्रीम अल्लाह की तरफ से। एंड सो एट द टाइम ही हैड ओनली वन सन हारिस, उस टाइम पे इनका सिर्फ एक ही बेटा था हारिस। हारिस उनके ओल्डेस्ट सन थे, तो उन्होंने अपने बेटे को लिया, खुद गए और शोवल और एक्स लिया और ही बिगेन डिगिंग। द कुरैश ऑफ कोर्स आर मॉकिंग हिम, कुरैश मॉक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये देखो जी जमजम रीडिस्कवर करने चला, जबकि हमें तो 400 साल हो गए जमजम किसी को मिला भी नहीं। खैर वो डिग करते गए until he struck something far more precious than gold and far more precious than oil, he struck water. And as we all know the story, when the water began bubbling up, the Quraysh surrounded him, his own relatives, and they said this is our property now, and he refused and said no, I discovered it, I have the right। सब लड़ाई पड़ गए। कुरैश ने कहा ये हमारा है, उन्होंने कहा कि नहीं मैंने डिग किया तो इसमें मेरे राइट्स हैं। Now again it's not as if he is not going to give them water, but there comes power and there comes prestige by claiming this, and he knows this। उन्होंने सराउंड कर लिया, वॉर इज़ अबाउट टू ब्रेक आउट, स्कफल हो रही है, बल्कि इवन वो मारने लगे थे आपस में एक दूसरे को। एंड दैट्स व्हेन ही मेक्स अ वो टू अल्लाह, तब उन्होंने एक अल्लाह ताला के यहाँ कसम खाई और एक मन्नत मांगी, ओ अल्लाह इफ़ यू एवर गिव मी 10 sons टू डिफेंड मी देन आई प्रॉमिस आई विल सेक्रीफाइस 1 फॉर यू। और ये अब्दुल्ला ज़ाहिर फिर थे, तो उन्होंने कसम खाई कि अल्लाह अगर तू मुझे 10 बेटे देगा तो मैं एक तेरी राह में कुर्बान करूँ। बट दे डोंट वांट टू फाइट हिम, सो दे एग्री टू गो टू अ फॉर्चून टेलर हु इज़ देयर प्रेस्टिज। एक फॉर्चून टेलर के पास गए फाइट से बचने के लिए। ऑन द वे देयर दे गेट लॉस्ट ऑल ऑफ देम, they are all cousins and relatives, they are about to die, so much so that Abdul Muttalib says each one of you should dig his own grave because we are too weak to bury each other. So they did their own graves, and as Abdul Muttalib is digging his own grave, he strikes water again. So his cousins and distant Quraysh said, this is a sign from Allah that the water is yours. देखें अल्लाह ताला ने किस तरह से उनको पावर दी कि वो जा रहे थे रास्ते में, वीक पड़ गए, लड़ाई भी थी, मरने वाले थे।
अपनी अपनी ग्रेव डिग कर रहे थे। जब अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी ग्रेव डिग की तो पानी फिर निकला। तो अब उन्होंने कहा ये कंफर्म साइन है कि वाकई ये अल्लाह ने तुझे ही दिया है। सो विदाउट गोइंग टू द प्रीस्टेस देन दे कम बैक, दे वॉलंटरीली गेव द राइट्स ऑफ जमजम टू अब्दुल मुत्तलिब। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा अजदाद में से अब्दुल मुत्तलिब से अल्लाह ने इतना अजीम काम कराया कि जमजम का कुआं जो है वो जो आज तक जारी है वो अब्दुल मुत्तलिब ने खोदा। एंड देन ऑफ कोर्स वी ऑल नो इवेंचुअली अब्दुल मुत्तलिब हैड 18 चिल्ड्रन। अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि 18 बच्चे दिए, 12 सन्स एंड 6 डॉटर्स। हारिस एल्डेस्ट थे, फिर ज़ुबैर थे, फिर अब्दुल्ला थे, फिर अबू तालिब थे। ये सेम मदर से थे। हारिस, ज़ुबैर, अब्दुल्ला और अबू तालिब ये 4 एक मदर से थे। अब्बास और ज़रार एक और मदर से थे। हमज़ा, मकव्वम और हजल ये एक और से थे, और अबू लहब एक और से थे। तो रसूलुल्लाह के 4 चचा जिनका बड़ा कॉमनली नाम आता है हमज़ा, अब्बास, अबू लहब और अबू तालिब। तो अबू तालिब और अब्दुल्ला जो हैं ये एक, इसीलिए अबू तालिब को बड़ी मोहब्बत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो देवर फ्रॉम वन मदर। अब्बास और ज़रार एक और से थे, हमज़ा और मुकव्वम एक और से थे, और अबू लहब एक और से थे। हर चचा यानी जो 4 फेमस हैं देवर फ्रॉम अनदर मदर। एंड ही अब्दुल मुत्तलिब हैड 6 डॉटर्स। सफ़िया, सफ़िया आपको पता है ना जो रसूलुल्लाह की फूफी थी, और सफ़िया का आगे ख्वाब का भी जिक्र आता है। जंग बदर से पहले सफ़िया ने एक ख्वाब देखा था, हज़रत अब्बास को बताया था कि हम सब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। वो एक साइन था अल्लाह की तरफ से कि नबूवत इसकी अभी भी मान लो। एनीवे सफ़िया को एक ख्वाब आता है। खैर फिर ये कि एज़ फॉर द अदर आर्ट्स वी नो ओनली ऑफ आतिका। आतिका का है हु वाज अलाइव व्हेन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिगेन प्रीचिंग। गालिबन सफ़िया को ख्वाब आया था, आतिका को आई एम नॉट श्योर। जब हम वो पढ़ेंगे तब नाम कन्फर्म हो जाएगा। एंड देन शी सिंपली डिसअपीयर्स फ्रॉम द सीरा एनीवे। सो देन वी हैव उम्मे हकीम, उम्मे हाकिम। देन वी हैव उमैमा, ये भी बेटी है उनकी। और उमैमा जो है ये मदर है ज़ैनब बिन्त जहाश की। ज़ैनब बिन्त जहाश कौन है? ज़ैनब बिन्त जहाश रसूलुल्लाह की कज़न है, ठीक है ना, फुप्पो की बेटी। और ज़ैनब बिन्त जहाश से शादी की कब? हज़रत ज़ैद की थी ना पहले, ठीक है ना। तो ज़ैनब बिन्त जहाश की निभी नहीं उनके साथ इतनी, क्योंकि हज़रत ज़ैद का बैकग्राउंड थोड़ा सा और था, ज़ैनब बिन्त जहाश का और था। तो कितना अल्लाह ताला ने यानी एक स्ट्रिक्ट हुक्म दिया अल्लाह के नबी को कि अब तुम शादी कर लो। तो ये खैर ज़ैनब बिन्त जहाश की मदर जो है ये उमैमा है। एनीवे थ्रू उमैमा, सो शी वाज हिज फादर सिस्टर डॉटर। एंड देन वी हैव अरवा एंड बर्रा। तो ये 6 बेटियों का जिक्र है। मैंने वैसे ही आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि आपको पता हो कितनी तगड़ी फैमिली थी। 18 बच्चे, 12 बेटे, 6 बेटियां, और चारों जो ये चचा हैं मुख्तलिफ मदर से, ठीक है। When all of these sons reach adulthood, he tells them about his woe. उन्होंने कहा कि अब मैंने अल्लाह को एक मन्नत मांगी थी, मैंने कहा था कि मैं एक को सेक्रीफाइस करूंगा। I am a man of my word. अल्लाह ने मुझे कई बेटे दिए हैं, तो मुझे तुम में से एक को कुर्बान करना है अल्लाह की राह में। अब पुराने दौर में इस तरह की ज़ाहिर कस्में खाया करते थे लोग, ये शायद रिवाज था वहाँ पे। एनीवे, and that's when he took Abdullah in front of the Kaaba and the Quraysh said, you cannot do this, he is the most beloved. अब्दुल्ला रसूलुल्लाह के वालिद उस टाइम पे जो है वो 17 साल के थे, 16-17 साल के थे। So they said, you know, why don't you go to such and such priestess and see if there's a way out. तो वो उन्होंने कहा किसी काहिना के पास जाओ, उससे पूछो शायद वो कोई वे आउट तुम्हें निकाल दे। That is when the 100 camels were instituted, and this is when the life of a person became equivalent to 100 camel, which is still the Sharia to this day. इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अखज़ होता है। देखें कई इस्लामी शरिया के जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे ना वो कल्चरल भी हैं, और वो इस बात की निशानदेही है कि अल्लाह ताला ये बता रहा है इंसानों को कि इस्लाम डिड नॉट कम टू डिस्ट्रॉय योर कल्चर, इस्लाम सिंपली केम टू रिफॉर्म योर कल्चर। जैसे सहाबा बहुत सी चीज़ें करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सहाबा से पूछा करते थे कि आप क्या क्या करते हो, तो वो बताते थे हम ये करते हैं, हम ये पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। जो शरीयत के मुताबिक होते थे उसको एक्नॉलेज कर देते थे, जो नहीं होते थे उसको मना फरमा देते थे। तो इसलिए ह्यूमन सोसाइटी में जो भी अच्छी चीज़ें पाई जाती हैं उसको इस्लाम एक्नॉलेज करता है।